हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का ट्विन फ्लेम सेम सोल में दिल से स्वागत। तो आज जो मैं है ना आपकी जो करंट एनर्जी सबकी जो मैं फ़िलहाल महसूस कर रही हूँ, फील कर रही हूँ, वो शेयर करूँगी। करंट एनर्जी में मैं ऐसे कौन सी बॉडी एक हो रही है या क्या हो रहा है ये नहीं शेयर करूँगी, लेकिन मैं आपके ना जो थॉट प्रोसेस फ़िलहाल जो चल रही है हमारे जो अपने काउंटर पार्ट के बजाय जो चेजर मोस्ट ऑफ दी चेजर्स जिनकी अभी फ़िलहाल जो थॉट प्रोसेस चल रही है मैं उनके उसके ऊपर बात करूँगी। पहले तो हमारा ये जो अक्टूबर का महीना जो है फ़िलहाल ये जो दिन चल रहे हैं ये सबको पता है, ये पितृपक्ष है राइट। एंचेस्टर जो रिचुअल्स जो फ़िलहाल चल रहे हैं वो सारे जो है टिल 14 तक है, 14 तक। तो मैं बिल्कुल आप सभी को इस बारे में अलर्ट करना चाहूँगी कि प्लीज़ आप अब जो सोच रहे हो उसके ऊपर आप ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये जो सारी एनर्जी जो है ना हमें बहुत वीक करेगी। क्योंकि मैंने पहले भी कहा था कि हम डिवाइनली गाइडेड, डिवाइनली जो प्रोटेक्टेड जो होता है ना वैसे है। और एंचेस्टर का ये महीना, ये जो वीक, ये जो 15 डेज़ है ना बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। इन दिनों में जो है सारी जगह पे जो भी है जिनको पता है कि एंसेस्टर्स की पूजा की जाती है, तो बहुत से एनर्जीज जो है अपनी जो अर्थ पे जो होती है तो वो जो है ना हमें बिल्कुल कैच करने की कोशिश करेगी। तो ये कैसे हावी होती है, ऐसे नहीं कि चलो अंदर घुस गई कोई भूतिया थिंग हो रही है नॉल वगैरह, ऐसे कुछ नहीं। लेकिन ये आपका माइंड और आपकी जो सोच, आपकी जो हार्ट, आपके दिल के अंदर से जो भी आप सोचोगे बहुत ज़्यादा उदास से होंगे। नॉर्मली देखा जाए तो ट्विन फ्लेम जर्नी में जो भी होता है ना, रनर चेजर दोनों भी, तो आप देखना कि अमावस और पूर्णिमा में ना बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं। अभी आपने कभी ये सोचा है कि देखो समंदर का पानी वो भी लिटरली जैसे कहते हैं ना कि हाई टाइड हुआ और लो टाइड ये होता है। तो सोचिए हम तो सिंपल से इंसान हैं, भले हम चलो एक डिवाइन क्या बोलते हैं ना सोल है या डीएफ है या डीएम है, लेकिन तो भी एक शारीरिक जो हमारी जो प्रक्रिया है बहुत नॉर्मल साधारण सी है। तो उनके ऊपर भी इतना असर क्यों नहीं पड़ेगा? अगर समंदर के ऊपर हो रहा है तो हमारे ऊपर तो होना है ही। अननेसेसरली जो चीज़ें सोचनी नहीं है वो भी हमारा जो दिमाग है या हमारा मन है या हम चलो हम ही कहते हैं सोचना स्टार्ट करेंगे। तो प्लीज़ आप अपने ऊपर ध्यान दीजिएगा। अगर कुछ भी ऐसे नेगेटिव मतलब सोच रहे हो आप या नेगेटिव थॉट आ रहा है, बहुत चिड़चिड़ाहट से हो रही है, तो पहले आप अपने आप को समझाना कि भाई 14 तक ये सब चलेगा, तो आप मेरे दिमाग में आओ मत। ऐसे पहले तो सोच को जो है ना गेट आउट कर दो प्लीज़। लेकिन बहुत ये जो है ना आप मतलब मैं महसूस कर रही हूँ, मैं देख भी रही हूँ और मुझे जो मैसेजेस आ रहे हैं मैं उसे कैच भी कर पा रही हूँ कि बहुत नेगेटिव सोच रहे हो आप लोग। ऐसे नहीं करना। नॉट आप लोग, मैं सबके लिए नहीं बोल रही हूँ, बहुत रेयर होंगे, लेकिन इट्स वेरी नेचुरल बहुत है। एक तो देखो सेपरेशन मोड है, हम लोग बहुत ज़्यादा टायर्ड से हो गए, फ्रस्ट्रेट हो गए। हमें अभी ऐसे कोई लोग होंगे ना जो उन्हें पहले वाले वो मतलब पहले वाले दिन चाहिए जो हम ये जर्नी में आने से पहले थे। लेकिन आप समझ लेना कि आप ये जर्नी में जब आप यहाँ पे पैदा होके आए थे ना, उस पहले दिन से ये तय था कि ओके आपकी ये जर्नी एक सर्टन लिमिट के बाद स्टार्ट होने वाली है। ये आपके हाथ में नहीं है। ये जर्नी जो होती है ना हमारे हाथ में नहीं होती है, हम हमारी किस्मत में लेके आए होते हैं। कोई अपनी खुशी से ये जर्नी ये नहीं करता, क्या बोलते हैं ना, चूज़ नहीं करता। अगर हुआ भी है तो चलो एक नॉर्मल पर्सन की तरह ओके। हार्ट ब्रेक्स तो हमारे कितने हुए हैं, ऐसे कुछ नहीं कि सभी ने एकदम से एक ही बार प्यार किया और उसी से शादी हुई। कितने बार हार्ट ब्रेक्स हुआ है, लेकिन भूल के हम आगे चले, मूव ऑन तो हो गए ना। लेकिन ये जर्नी से हम हो पा रहे हैं? नहीं हो पा रहा है। इसका मतलब ये जर्नी जो है बहुत ही प्रेशियस, बहुत ही प्योर और कोई एक उसमें रीज़न है इसके लिए हमें ये मिली हुई है ना। तो प्लीज़ आप 14 तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मेडिटेशन करिएगा। मेडिटेशन में बैठना नहीं हो रहा है या नहीं बैठ पा रहे या कंसंट्रेशन हट रहा है, कोई बात नहीं, फिर अपने आप को ना बाहर ग्राउंडिंग करने की कोशिश कीजिए। माला कीजिए। माला अगर लेके बैठना नहीं हो रहा है, क्योंकि देखो अगर माला लेके अगर बैठ सकते हो तो आप मेडिटेशन में क्यों नहीं बैठ सकते? लेकिन मेडिटेशन में नहीं बैठ पा रहे हो तो इसका मतलब माला करने में भी आपको तकलीफ होगी। तो उससे अच्छा आते जाते अजप अजप कीजिए। मतलब कोई भी एक छोटा सा भगवान, आपको जो भी आप जिनसे अटैच्ड हो, जिनसे आप बातें करते हो, उनका एक छोटा सा नाम लेके उठते बैठते सांसों के साथ उनका नाम जपना स्टार्ट कीजिए। तो देखिए अपने आप ही आपकी माइंड जो है ना, आपका सोच जो है आ जाएगा। और थोड़ी देर के लिए ना कभी आप अपनी सोच के ऊपर भी सोचना कीजिए। मतलब ऐसे कभी अगर मैं एक मतलब डीएफ के बारे में मैं बात करूँ तो मतलब वो ऐसे कह रहे थे कि मेरी डीएम जो है
बिल्कुल मेरे बारे में कुछ फीलिंग्स नहीं रखते। अब फीलिंग्स नहीं रखते हैं तो सच में अगर वो फीलिंग नहीं रख रहे तो क्या आप सच में ये चाहते हो उन्होंने फीलिंग नहीं रखना है? मतलब उन्होंने फिर बाद में कहा कि उन्होंने नहीं वैसे कुछ कहा, लेकिन उन्होंने कहा वो दोस्त है। मत ऐसा मत करो। जो आप सोचते हो एक्चुअली आप वो चाहते हो कि वो हो आपके साथ, तो कुछ भी सोचने से पहले आप क्या सोचे हो उसके ऊपर बिल्कुल ध्यान देना, क्योंकि वैसे होगा तो आप उसमें खुश हो पाओगे। तो ये सोचना भी बहुत गलत है। कोई भी ऐसे सोच रहे हो ना तो बहुत ही मतलब मैं तो कहूँगी कि हमने ये सोचना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आप कुछ भी करो, आपको गुस्सा है, मुझे पता है, सेपरेशन मोड है, इरिटेट हो रहा है, आपको ऐसे लग रहा है कि मेरी वैल्यू नहीं है। इनफैक्ट मगर ये नहीं समझ पा रहे हो कि रनर हमसे रन इसलिए कर रहा है क्योंकि वो हमें दिलो जान से सबसे ज़्यादा इस दुनिया में अपने आप से भी ज़्यादा प्यार कर रहा है वो डीएफ को। लेकिन उनकी ईगो इतनी हर्ट, या वो मतलब वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे कि किसी लड़की के पीछे मैं इतना कैसे अटैच्ड हो सकता हूँ। तो उनके अंदर उनकी मतलब क्या अंदर ही अंदर वो अपने आप से जूझ रहे हैं, फाइट कर रहे हैं डीएफ से दूर जाने के लिए। वो जितना भी दूर भागेंगे उतने ही वो अपने आप को और डीएफ के करीब अंदर पाएंगे। बाकी का जो भी वो बिहेव कर रहे हैं, जो भी सोच रहे हैं, जो भी वर्बली वो जो भी बोल रहे हैं ना, तो वो मैं तो सच में कहूँगी कि डीएफ को रिफ्लेक्ट करते हैं। अगर सच में उन्होंने कोई हर्टिंग वर्ड्स यूज़ किए हैं तो क्या ऐसे हुआ है कि डीएफ ने कभी कुछ नहीं बोला डीएम को और फिर अचानक से एक दिन डीएम उठ के खड़े हो गए, उन्होंने बोलना स्टार्ट करा? क्या सच में वो इतने पागल से है? मैं तो बोलती हूँ कि डीएफ से ज़्यादा तो रनर जो होते हैं बहुत लॉजिक वाले होते हैं, तो बोलना भी उनका बहुत गिन गुन के होता है। तो क्या सच में वो ऐसे बात करेंगे जैसे डीएफ बात करे? सॉरी, मेरा फ़ोन बीच में बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहा है। तो प्लीज़ 14 तारीख तक, अक्टूबर के 14 तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। और फिर देखना कि 15 तारीख से जब हमारी माता रानी आएगी तो आप 28 तक आप अपने आप को बहुत ज़्यादा एकदम से नॉर्मल पाओगे, क्योंकि जैसे जैसे चांद जैसे अपना वन बाय वन डे बाय डे जैसे उनकी कला बढ़ती जाएगी वैसे हम लोग नॉर्मल होते जाते हैं। जिस तरीके से घटती जाती है टिल अमावस, तो 15 डेज वो हमें बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करते हैं। तो प्लीज़ ये 10-10 का पोर्टल है, जो भी है आप अपना ख्याल रखिए, क्योंकि 14 तक हमें ट्रिगर मिलेगा, डीएफ को ट्रिगर मिलेगा 14 तक, रनर से चेजर को क्या बोलते हैं ना अपना ट्रिगर मिलेगा। अब यहाँ पे आप जेंडर वाइज मत जाइए। पहले तो क्या हो रहा है कि हम लोग बीमारी दूर कैसे करें उससे अच्छा, मतलब ऐसे हो ना कि पैर किसी का फ्रैक्चर हुआ है, लेकिन वो मैं फ्रैक्चर जो मेरा हुआ है लेग में वो हील करने से, मतलब मैं हील कब करूँ उससे अच्छा वो ये सोचता है कि मैं जो है दौड़ना कब स्टार्ट करूँ, मैं अभी दौड़ने वाली हूँ। पर ये जो बीच की जो क्या बोलते प्रोसीजर है, जो भी जितनी भी है उसके ऊपर आपने बीच की जो पैटर्न है, जो भी गैप है, उसको आपने एक पेशेंस के साथ जो है फेस करना है। ये जर्नी बिल्कुल रनर, चेजर, रोमांटिक सिचुएशंस, हर्ट थिंग्स, ईगो थिंग्स इसमें नहीं है, इससे भी आगे है। अगर आप ये शेल से बाहर आओगे, पहले तो मतलब पीटी फील करना अपने आप पे एकदम से जितना हो सके दुखों का पहाड़ जो है अपने हाथों से अपने आप पे अगर आप जितना थोपोगे ना उतना ही आप अपने आप को और ज़्यादा जो है ना बिल्कुल नेगेटिविटी की तरफ लेके जाओगे। अभी आपको इस सिचुएशन से बाहर भी निकलना है, और लेकिन आप जो निकलने के लिए ज़रूरत है जिसकी, वो करने की कोशिश भी नहीं कर रहे, वो करने की सोच भी नहीं रही है। मतलब ऐसे हो रहा है ना कि हाँ ये तो ठीक है, नहीं मगर मेरे साथ ये हो रहा है, अच्छा वो तो सब चलेगा लेकिन नहीं मेरे साथ ये हो रहा है, अच्छा मैं ये कर लूँगी मगर मेरे साथ वो हो रहा है। मगर आप मतलब एक कदम आगे जा रहे हो तो फिर से आप एक कदम पीछे भी आ रहे हो, फिर 2 कदम आगे जा रहे हो, फिर से आप वैसे ही 2 कदम पीछे भी आ रहे हो। मतलब अपने आप को मूव ऑन, सिचुएशन से मूव ऑन, जो हुआ, लड़ाई हुई, कुछ भी हुआ, मूव ऑन। अब क्या, अब मुझे ये जर्नी कंप्लीट करनी है और ये सेपरेशन मोड ऐसा है, मेरी स्टोरी ऐसी है, इससे मुझे कैसे बाहर निकलना है। मूव ऑन प्लीज़। अपने आप का ख्याल रखिए, अपने आप को बिल्कुल ख्याल रखिए। आप जो भी सोच रहे हो ना आप उसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हो, क्योंकि आपकी मैंने पहले भी कहा है हम अपने हार्ट टू हार्ट हमारे काउंटर पार्ट से जुड़े हुए हैं।
उनकी तरफ से हमेशा हमारे लिए जो है ना पॉजिटिव वाइब्स ही आएंगे, वो कभी भी नेगेटिव नहीं सोच सकते। इफ़ ही इज़ योर रियल ट्वीन और रियल काउंटर पार्ट, अगर वो आपके रियल काउंटर पार्ट है तो वो आपको कभी भी नेगेटिव मतलब वाइब्स भेजेंगे ही नहीं, क्योंकि रनर जो है उनकी रनिंग ही उन्होंने स्टार्ट करी इसी वजह से, क्योंकि वो आपसे बेइंतहा प्यार करते हैं। अभी यहाँ पे फेमिनियन भी हो सकती है या फिर मस्कुलिन भी हो सकती है, सिर्फ एनर्जी जो है ना, मैं रनर की बात कर रही हूँ, एनर्जी की बात कर रही हूँ। तो उनसे कुछ नहीं हो रहा है, जो भी हो रहा है हमसे हो रहा है, क्योंकि वो जब हमें कांटेक्ट नो कांटेक्ट जोन में आते हैं ना, फिर हम थोड़ा सा प्यार से बात करते हैं, फिर हम नाराज़गी में आते हैं, फिर इंसल्टिंग लेवल पे आते हैं, और फिर हम जो नहीं चाहिए वो बोल देते हैं, फिर बोल के हर्ट करते हैं। इसके लिए तो कहते हैं कि मतलब तलवार की मार तो एक बार सह जाए, मगर जो टांग की काटे जीभ, या क्या बोलते हैं उसे, एक तो मेरी हिंदी भी ऐसी है ना, मैं बहुत जैसे कभी कभी लगता है मैं ना मतलब जान लेती हूँ हिंदी की, हम मदद कर देती हूँ, ऐसे काइंड ऑफ मेरी हिंदी है। मगर आप मेरी ना फीलिंग्स समझिए कि मैं सच में क्या चाह रही हूँ, मैं अवेयर करना चाह रही हूँ ये जर्नी के लिए। और मेन थिंग सेपरेशन मोड से मैं अपनी प्यारी प्यारी डीएफ को बाहर डीएफ भी नहीं, मैं चेजर जो है वो एनर्जीज को बाहर निकलना चाह रही हूँ ये वाली जर्नी से। प्लीज़, तो जो भी सोच रहे हो ना, बिल्कुल सोच समझ के सोचिए, बिल्कुल ज़रा भी हमें नेगेटिव यहाँ पे वाइब्रेशन नहीं भेजनी है। बस एक वीक करके देखना, आप एक वीक, सिर्फ मैं 7 दिन आपके मांग रही हूँ, और फिर 8वें दिन मुझे बोलना कि अच्छा आपने जो बताया वो नहीं हो रहा है। फिर मैं बोलूँगी कि ठीक है, क्योंकि मैंने जो मेरी जर्नी में किया फिर मैंने वो गलत किया, मैं ये बोलूँगी, है ना। तो प्लीज़ आप अपनी सोच के ऊपर ध्यान दीजिए, चाहे सामने से कुछ भी आए, क्योंकि एनर्जीज भी होती है, बहुत सी चीज़ें, डेविल अटैक्स भी होते हैं, बहुत सी चीज़ें होती है जो आपको ज़्यादा से ज़्यादा दूर करेंगी। और चेज़र को इसलिए दूर किया जाता है ना, क्योंकि रनर ने तो हाथ ऊपर किए होते हैं, और चेज़र ही होती है वो ट्राई करती है, जो ट्राई करती है उसे ही पीछे खींचा जाएगा। फिर वो एनर्जी के थ्रू होगा, अटैक्स के थ्रू होगा, साइकिक अटैक के थ्रू होगा, कुछ भी होगा, लेकिन पीछे आप ही को खींचा जाएगा। ये आपके इनर कॉलिंग के ऊपर, आप कितने ज़्यादा फर्मली स्टैंड हो इस जर्नी में, इसके ऊपर डिपेंड रहेगा कि ये जर्नी आप कैसे कंप्लीट करोगे। मैंने पहले भी कहा कि आप चैरियट होल्डर हो, आप लिटरली एक रथ जो कहते हैं ना पकड़ के बैठे हो, और यहाँ पे एक पूरी विंड है। ये विंड में जितना आप काट के चले जाओगे ना ये तूफान को, उतने आप आगे बढ़ोगे। अदरवाइज विंड तो खड़ा है ही आपको और पीछे खींचने के लिए, और वो जो पीछे रनर जो दिख रहे हैं वो हमारे पीछे बैठे हैं। तो आप देखना, वो सब देख रहे हैं, वो समझ भी रहे हैं, सब समझ रहे हैं। लेकिन मैंने कहा ना कि ये जो जर्नी है ना, सबकी अलग अलग स्टोरी है, सिर्फ जो रनर और चेज़र जो है वो एनर्जी सेम है, वो सिनारियो सेम रहता है। तो प्लीज़ चेज़र, आप अपना ध्यान रखिए और अपनी सोच का ध्यान रखिए, जितना हो सके उतना डिवाइन की तरफ बढ़ने की कोशिश कीजिए। सोल पर्पस ये जो है ना, ये बिल्कुल एक मैं कहती हूँ गलत चीज़ है। मतलब सोल पर्पस के चक्कर में हम पहले ही अंदर से हील नहीं हो रहे, हम पहले अंदर से हील होंगे तो ही हम सोल का पर्पस का मतलब क्या होता है? सोल पर्पस का मतलब हमें जो है अपनी शक्ति को शिवा से मिलाना होता है, हमारे चक्रास जो एक्टिवेट करने होते हैं, उसके बाद ही आप समझ पाओगे कि हमें क्या अंदर टैलेंट है। सोल जो होती है बचपन से जिसके लिए पली बड़ी रहती है, वो टैलेंट हमें बाद में पता चलती है। हमने अभी से कुछ भी फाउंडेशन जो है सॉलिड नहीं किया है, और उससे पहले ही हम छत बनाने चले हैं, तो ऑब्वियसली वो शैटर्ड होगी ही। फिर साइकिक अटैक आता है, फिर ये क्या होता है ना, पूर्णिमा अमावस ये चीज़ें आती है, फिर डेविल अटैक्स होते हैं, फिर हम डिप्रेशन में चले जाते हैं, हम नाराज़ हो जाते हैं, फिर ना चाहते हुए एक दिन ऐसा आता है कि हम रनर को भी कुछ उल्टा सुल्टा बोल देते हैं, और फिर ईगो में आते हैं वो अलग। देखिए फ़ोन ने भी कहा सच बात है। तो प्लीज़ यार फ्रेंड्स, इसमें से बाहर निकलिए, मैं तो यही कहूँगी चेज़र्स को। और ये कुछ भी नहीं है, सिर्फ कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी मत करो, नेगेटिव तो सोचना छोड़ ही दो। नेगेटिव वाइब्रेशंस, नेगेटिव एनर्जीज, नेगेटिव जो भी सेंड कर रहे हो सोच, वो भी सेंड करना मतलब माइंड से या फ़ोन से है या मैसेज से, अपने रनर को वो छोड़ दो और सिर्फ बैठो आराम से और गो विद द फ्लो।
उसके बाद भी काम होगा, नो प्रॉब्लम, उसके बाद भी काम होगा। मगर जो अभी फ़िलहाल आप कर रहे हो ना, वो और थोड़ा सा लेट आपकी जर्नी को और आप लेट कर रहे हो। मैंने कहा ना 2 कदम पीछे जाते हो, फिर से 2 कदम आगे आते हो, फिर से 3 कदम आगे आते हो, तो फिर से वही 3 कदम फिर से पीछे लेके जाते हो। मतलब जहाँ से शुरू करते हो वहीं से फिर आप आके खड़े होते हो। ऐसे मत करो। आगे गए गए, हो गया, जो हुआ वो हुआ। मुझे उसने वो कहा, मुझे उसने ये, जो हुई वो सारी चीज़ें हो गई। जस्ट लिव इट और नई तरीके से स्टार्ट कीजिए, नई तरीके से स्टार्ट कीजिए। पहले तो 14 तारीख तक, 14 अक्टूबर तक अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। अपने इस थॉट के ऊपर ख्याल रखिए, अपने आप को एंगेज रखिए, बिजी रखिए, जैसा हो सके उसमें बिजी रखिए। क्योंकि जितना आप अपने आप को बिजी रखोगे, एक रूटीन लाइए। घर का काम, घर में हो तो घर का काम लाइए। क्लीनिनेस स्टार्ट कीजिए घर से, पहले तो शुरुआत कीजिए वो सब करना। बाहर का ऑफिस है, ठीक है, कोई बात नहीं, थोड़ा सा बर्डन और बढ़ाइए, मगर अपने आप को जितना हो सके उतना बिजी रखिए। उसके बाद ही आप अपना थोड़ा सा बैलेंस हो जाओगे। आपकी एनर्जी आपके अंदर आ जाएगी। भले ना आप कुछ पॉजिटिव सोच रहे हो, मगर नेगेटिव भी सोच बंद हो जाएगी ना, तो अपने आप ही रनर जो है ना वहाँ पे डिस्टर्ब हो जाएंगे, फिर उनसे भी स्टार्ट होगा। कितनी बार तो रनर चेजर में आ जाते हैं और फिर चेजर भी रनर में आ जाते हैं। जब हमारे, लेकिन क्या होता है पता है, जब चेजर रनिंग में आ जाते हैं ना, फिर जब वो थोड़ी सी चेजिंग वहाँ से होने लगती है ना, हम उल्टा और ज़्यादा ऑब्सेस हो जाते हैं। फिर हम अपनी तरफ से और ज़्यादा दिखाते हैं, फिर से वो चले जाते हैं फिर रनर की अपने इसमें एनर्जी में। ये नहीं करना है हमें। प्लीज़ अक्टूबर 14 तक अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। ऐसे कुछ नहीं है, सब ये इल्यूजन है। ये एनर्जी जो है ना बहुत अलग है। ये बिल्कुल नॉर्मल लव स्टोरी से अलग है। सबकी स्टोरी जो है अलग अलग है, सबकी जर्नी अलग अलग है। सिर्फ नाम ट्विन फ्लेम है। तो प्लीज़ आप वो देखिए, आप कहाँ पे हो, आपकी जर्नी कहाँ पे है, क्या हो रहा है। सबकी लाइफ में अलग अलग स्टोरी चल रही है फ़िलहाल। सब अलग अलग चल रहे हैं, सब अलग अलग चल रहे हैं। सिर्फ एक ही क्लास में बैठे हुए हैं। सबके दिमाग में अलग अलग सोच रही है, लेकिन एक ही क्लास में बैठे हैं, है ना। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, ये थे मेरी आज की वीडियो, करंट एनर्जी। बिल्कुल आप अपना ख्याल रखिए, जितना हो सके उतना। बाबा शिव, जो भी आपके डिवाइन, जो भी जिन्हें भी आप मानते हो, उनसे ज़्यादा से ज़्यादा और 5 जाने की कोशिश कीजिए। 5 जाने की कोशिश नहीं, 5 जाइए ही। उनका कोई भी एक छोटा सा मंत्र जो आपके नेचर के साथ मैच करता हो, देखिए आप अपने आप को भी उस तरीके से आप अपना कोई भी एक छोटा मंत्र वो आप अजाप अजप में करना स्टार्ट कीजिए। बाकी इन फ्यूचर में ज़रूर आऊँगी। सच में बहुत सी ज़्यादा चीज़ें हैं। मैं कैसे अपनी डिटैच मोड में आई थी। हाँ, मैं कहती हूँ कि डिटैचमेंट में नहीं जाना है नॉल वगैरह, मगर एक जो डिटैचमेंट मोड में इसका मतलब कौन सा, कि ऑब्सेस होना या मुझसे वो बात नहीं करे, थोड़ा सा ईगो जो है। मैंने गो विद द फ्लो जाना कैसे स्टार्ट करा, मैं कैसे सॉफ्ट हो गई, मैं कैसे नॉर्मल पर्सन हो गई, और फिर कैसे अपने आप ही मैं डीएम को भूल नहीं गई थी, मगर ओके लाइक किसी घर वाले, जैसे समझो घर में से कोई है वो ऑफिस जा रहा है, हम ऑफिस जा रहे हैं, तो ऐसे थोड़ी ना घर वालों के बारे में बार बार सोचते रहते हैं, क्योंकि वो तो हमारे साथ ही होता है ना। तो बस वैसी सोच में उनके लिए, मतलब मेरे लिए, मेरे मन में आई थी। मैंने कहा ना जस्ट कि मैं हिंदी की बहुत मर्डर कर रही हूँ, तो प्लीज़ आप समझे, लेकिन सिर्फ मेरी भावना समझे कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। प्लीज़ 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 मैं क्या कहना चाह रही हूँ, मुझे जस्ट अवेयर करना है ये चीज़ों में। मैं नहीं चाहती कि चेजर्स जो है और एक एक सांस उनकी ऐसी सैडनेस में चली जाए। बहुत इंपॉर्टेंट है यार, एक एक सेकंड इंपॉर्टेंट है लाइफ का। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आपसे रेजोनेट करी होगी। बाबा शिव की तरफ से कोई जो होंगे उनको मैसेज मिला होगा। मैं उनके चरणों में हमेशा सबके लिए प्रे करूँगी, करती हूँ और करती रहूँगी, चाहे कहीं पे भी हो, सब खुश हो, सब अपने अपने जो है ना लाइफ जर्नी को कंप्लीट अच्छे से करे। बस यही मेरी एक भगवान से प्रार्थना रहेगी, हमेशा बाबा शिव माँ शक्ति से हमेशा प्रार्थना रहेगी। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं जल्दी मेरी अपनी एक नई वीडियो के साथ मिलती हूँ। तब तक के लिए टिल देन टेक केयर। आप सब अपना बहुत बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। बाय बाय।